जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो न्यूज़ के बारे में। दो न्यूज़ की वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। कौन सी न्यूज़ थी? एक तो अमेरिका से न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी है, और साथ ही जीएसटी को लेकर आपने देखा कि मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग चल रहा है कि आने वाले 3 और 4 सितंबर के अंदर जो 28% का जीएसटी लगता था अलग अलग लग्जरी आइटम्स पर, लग्जरी गाड़ियां हो सकती हैं, जो मशीनरी हो सकती हैं जिनकी कीमत बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, उन पर 28% का जीएसटी लगता था। सरकार ने बोला, जो मीटिंग हुई, कि केवल 5 और 18 दो ही रहेंगे स्लैब। कौन कौन से रहेंगे? 5% वाला और 18% वाला। टोटल है कितने? 4। 5 से 12, 12 से 18 और 18 से 28, ये 4 स्लैब हैं। इसमें 2 स्लैब को गायब करने की बात चल रही है, 12 और 28 को, ठीक है। देखिए, स्लैब, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि सरकार अगर ये टैक्स बड़े बड़े ले रही है, बड़े बड़े टैक्स ले रही है 28% का, तो 28% में वही आइटम है जो बड़े बड़े अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, जिनके पास या तो बड़ी कंपनी हो सकती है या कोई एक रिच पर्सन हो सकता है जो उन सामानों को खरीद रहा है। उन पर अगर 28% का जीएसटी लगता है तो वो देने के योग्य है, इसलिए 28% का जीएसटी लगता है। 28% को आम आदमी को अपने से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि पता चला कि वो एक दूध का पैकेट लेने के लिए गया हुआ है, उसको ये भी नहीं मालूम कि उस पर जीएसटी है भी या नहीं है, या 5% है या है ही नहीं, और वो कह रहा कि नहीं मैं तो 28% दे रहा हूँ। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक मशीनरी 18% है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी 18%। इसी में भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी अगर बहुत बड़ी है, जिन पे बड़ा है, देखिए अब इसमें से भी 18% वाली जो है, इनमें भी कम हो सकता है। सरकार 18 वाले को 5 में भी डाल सकती है, नहीं भी डाल सकती है। अगर लगता है कि हाँ लग्जरी वाले आइटम्स हैं, बड़े महंगे आइटम हैं, वो 18 में रह सकते हैं। लग्जरी एंड हाई एंड मशीनरी की अगर बात करें तो 28% यहाँ पर जीएसटी लगता है। तो इन्हीं की ही हम बात कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी क्रेन बनाती है कंपनी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ट्रैक्टर बनाकर तैयार करती है, तो ऐसी कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके अंदर ये खबर आने के बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो तेजी का कुछ और भी कारण हो सकता है, फिलहाल मुझे तो यही देखिए, और भी कारण हो सकता है, प्लस ये भी कारण है तेजी का। फिलहाल जो जीएसटी की बात जो चल रही है उसकी वजह से अच्छी खासी यहाँ पर 82 रुपये की तेजी बनी है, लगभग 8% तेज हो गया। नहीं तो आप देख सकते हैं शेयर के अंदर गिरावट पिछले 1 साल से लगातार गिरावट है। 1500 रुपये का शेयर गिरते गिरते कहाँ तक पहुँच गया था, आप देख सकते हैं कहाँ तक पहुँच गया था, नीचे की साइड में 939 रुपये तक, ठीक है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कभी ये शेयर देखिए कितने का होता था, तेजी 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 चलती चलेगी, और कितना पैसा इसने लगभग बना के दे दिया था 5 साल में, 21 गुना पैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। 21 गुना 2020 से लेकर 2024, 21, यहाँ पर देखेंगे 21 टाइम्स, यहाँ पर 2131% के रिटर्न का मतलब यही है कि 21 टाइम्स, यानी कि 21 गुना पैसा बना के इस शेयर ने दे दिया। जब देखिए, सबसे पहले ये भी देखना जरूरी है कि 5 साल में रिटर्न कितना बना के दिया है। कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है, रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि शेयर की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि खरीद लीजिए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट में काम कैसे करना होता है, किसी कंपनी के बारे में कैसे जानकारी निकालनी होती है। देखिए, अगर कंपनी बहुत ही अच्छी है और कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिए तो उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए, बढ़िया बात है, लेकिन उसे गिरने तो दीजिए एटलीस्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ये कंपनी का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काफ़ी बढ़िया है, बताने वाला हूँ मैं आपको, तो मैं खरीद लूँ इसको, तो अगर शेयर काफ़ी भाग चुका है, 21 गुना पैसा कर चुका है, तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आपको, ठीक है। साथ ही देखें कि आगे अपॉर्चुनिटी बनेगी क्या नहीं बनेगी, वो देखना होता है मार्केट कैप से। तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि शेयर ने कितना बड़ा पैसा बना के दे दिया है। आने वाले टाइम में और भी पैसा बन सकता है, मार्जिन अच्छे सुधर सकते हैं कंपनी के, और साथ ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अगर जीएसटी 28% घटकर कितना हो जाता है, 18%। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि किस वजह से तेजी बनी है। तो दोस्तों, आपने देखी होंगी बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरीके की बड़ी क्रेन आपने देखी होगी, बड़ी एकदम से टावर की तरह क्रेन बनकर तैयार होती है, ठीक है। इस तरीके की क्रेन आपने देखा होगा, वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है।
इसके अलावा अगर देखें तो मोबाइल क्रेन की बात करें तो वो भी बना के तैयार करती है, ठीक है। तो ये कंपनी क्रेन बना के तैयार करती है, ट्रैक्टर बना के तैयार करती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये कंपनी बनाकर तैयार करती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर के अंदर विद 60% मार्केट शेयर रखती है। पिक एंड कैरी, ठीक है, मार्केट शेयर रखती है। इन द देखेंगे इन मोबाइल क्रेन सेगमेंट के अंदर इंडिया के अंदर एंड 60% मार्केट शेयर रखती है किसके अंदर, टावर क्रेन सेगमेंट के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो काफ़ी सारे हैं। बात करें तो देखिए एक फोर्क लिफ्ट मैन्युफैक्चरर है, 19% का मार्केट शेयर है। 10% का मार्केट शेयर है ट्रैक्टर इन आसाम के अंदर, ठीक है। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो देखिए क्रेन से कंपनी को क्रेन मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 92% का रेवेन्यू आता है। कितना? 92% का। तो इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप हैं क्रेन के, बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं, वो क्रेन बनाकर कंपनी तैयार करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी कंपनी बनाकर तैयार करती है, उससे लगभग 12% का रेवेन्यू निकल कर आता है, ठीक है। तो अगर देखें क्रेन्स कंपनी ने 8,970 कितनी 8,970 फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर बनाई है, और 2022 की अगर बात करते हैं तो 5,328 थी। कितनी? 5,328 से कितनी हो गई? 8,970। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो देखिए 1,156 यूनिट बनाई है फाइनेंशियल 24 में। 2022 की अगर बात करें तो 533 थी, बढ़ रही है, देख लीजिए। मटेरियल इक्विपमेंट 1,517, और वर्सेस देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है क्योंकि 1,521 थी 2022 के अंदर। एग्री इक्विपमेंट की अगर बात करते हैं तो देखिए पहले 2022 में 4,085 थी, अब कितना रह गया? 2,946। तो एग्री से थोड़ा सा हटकर ये सीधा किस्मर घुस गए बड़ी यानी कि जो बड़ी बड़ी मशीनरी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली, उसको क्रेन वगैरह को बनाने का काम चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा जीएसटी ज़्यादा लगता है, तो वो कम होता हुआ नजर आएगा, तो कंपनी के मार्जिन सुधरते हुए नजर आएंगे, यानी कि आसानी से माल को बेचा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग से की बात करते हैं कंपनी के, तो मैन्युफैक्चरिंग से 45% का, इंफ्रास्ट्रक्चर से 35% का, एग्रीकल्चर से 10%, रियल एस्टेट से 10% का रेवेन्यू कंपनी निकालती है। क्लाइंट की बात करें तो बड़े बड़े क्लाइंट होंगे जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां हैं या मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं। लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, एसीसी की बात करें, जीएमआर की बात करें, एनसीसी की बात करें, अशोक लीलैंड, अदानी की बात करें, एनएचपीसी की बात करें, दिल्ली मेट्रो की बात करें, बोस की बात करें, हीरो, टाटा मोटर्स, इफ्को, इसके अलावा ओएनजीसी, ये सब कंपनी के क्या हैं? क्लाइंट हैं। चलिए दोस्तों, अगर जून की बात करते हैं तो 734 करोड़ की सेल्स थी कंपनी की एक साल पहले, उसके बाद 757, उसके बाद 875, 961 करोड़ अभी देखिए घटी है, कितनी? 652 करोड़। अब ये नहीं कि देखिए हर कोई क्रेन खरीदता है, नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनके पास ऑलरेडी पहले से भी होती हैं, तो ऐसा नहीं कि सामान, लेकिन समझिए कि जो सामान आप खरीद रहे हैं, देखिए आप कुछ भी सामान खरीदने के, एक सर्फ खरीदने के लिए आप गए, ठीक है, डिटर्जेंट आप खरीदने के लिए गए बाहर, सस्ते दाम पर आपको मिल गया, ठीक है। कुछ और सामान खरीदने के लिए गए, टी शर्ट खरीदने के लिए गए आप, ठीक है, शूज खरीदने के लिए गए, लेकिन एक क्रेन खरीदने के लिए जा सकते हैं क्या आप? एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए जा सकते हैं क्या आप? वो तो कितना पैसा चाहिए, ठीक है। तो एक ही सामान बिकने से कंपनी को अच्छा फायदा हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिएगा एक बार इस कंपनी का, 99 करोड़, उससे पहले 109, 135, 164, 93 करोड़। तो पिछले 3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। 3 क्वार्टर पहले अच्छी थी परफॉर्मेंस थी, यानी कि 3 क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस थी, अभी घट गई है। तो पिछले 2 क्वार्टर से भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 2 क्वार्टर अच्छे थे, आपकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये रिजल्ट्स ऐसा जीएसटी कम की बात चल रही, देखिए जीएसटी 28% बहुत होता है, ये बहुत असर डालता है बिक्री पर, ठीक है। 28% का जीएसटी लगता है, समझिए कितने का माल हो जाएगा, ठीक है। तो बिक्री आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, ये खुशी का ठिकाना है कंपनी की। चलिए और देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर क्या खास बात है। डेट फ्री कंपनी है, 1,591 करोड़ का रिजर्व्स और 16 करोड़ का सिर्फ कर्ज है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे आप ध्यान लगा सकते हैं। वैसा नहीं कि इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा है, गली गली में इसका सामान बिक रहा, नहीं, वो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, लेकिन जो भी सामान बिकता है वो बड़ा महंगा महंगा होता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्रेन के सामने आपके क्रेन बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनियों के किस किस तरीके के भाव हैं। ये देखिए क्रेन है यहाँ पर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए 19,90,000 की है।
ये 40 लाख की है अगली वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस वाली क्रेन को देखिए कितने की है, 40 लाख की, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 22 लाख की है, 30 लाख की है, तो 29 लाख, 30 लाख, 35 लाख, इसी तरीके के यहाँ पर ये देख सकते हैं अलग अलग तरह की क्रेन है, आप देख सकते हैं, जो कि अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो बड़े प्रोडक्ट हैं, उनकी कीमत भी ज़्यादा है, लेकिन 33% का लगता है यहाँ पर। तो अब देखिए इनकी कीमत सस्ती हो जाएंगी तो इनकी बिक्री ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ज़्यादा बिक्री होगी तो इन कंपनी का मुनाफा अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, आईटी वाली कंपनियां, जितनी भी आईटी वाली कंपनियां हैं, अमेरिका से अच्छा खासा बिजनेस उनका निकलता है, नहीं भी निकलता है तो ग्लोबली बहुत अच्छा खासा बिजनेस अगर निकालती हैं तो आईटी वाली कंपनीज हैं, ठीक है। अगर किसी तरह की ग्लोबली कोई एक अच्छी न्यूज़ अगर आती है, खासकर अमेरिका से, जहां पर बोला गया है कि हम रेट कट करने वाले हैं, मिस्टर पोवेल ने क्या बोला है, रेट कट करने वाले हैं, लेकिन संभल के थोड़ा सा रहिएगा। इसलिए संभल के रहना जरूरी है कि जो हालात अभी बना के रखे हुए हैं ट्रंप ने, वो रेट कट को नहीं बोलता है, वो रेट हाइक को बोलता है। वो बोलता है अपने मुंह से कि रेट कट कीजिए, लेकिन काम तो उसके नहीं बोले कि मिस्टर पोवेल को रेट कट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये खुशी का माहौल था, न्यूज़ थी, ठीक है। और ये सैटरडे के दिन न्यूज़ आई थी निकल कर, तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तेजी 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 देखने को मिल रही है, 3% की तेजी देखने को मिल रही है, तो एक अच्छी खबर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों न्यूज़ का असर कल भी परसों भी रहने वाला है, लगातार तेजी तेजी बनती रही, अच्छी खबर है। और ये इन्फोसिस की बात करें या टीसीएस की बात करें, देखिए इन्फोसिस के अंदर भी अच्छी तेजी है, टीसीएस के अंदर भी अच्छी खासी तेजी है। और दूसरी कंपनी है एचसीएल की बात करें, विप्रो की बात करें, जो आईटी सेक्टर्स हैं, इनके अंदर एक उछाल देखने को मिला है। किसकी वजह से? मिस्टर पोवेल रेट कट करने वाले। इससे जी क्या होगा? रेट कट करने का मतलब यही है कि आसानी से लोन मिल सकता है, आसानी से लोन मिल सकता है सस्ते दाम पर, तो कंपनियों पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर रेट हाइक, अभी इंडिया के अंदर ही मानिए कि लगातार रेट हाइक हर 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में 3 बार या 4 बार रेट हाइक हो जाए, और परसेंटेज आरबीआई का हो जाए 10%, ठीक है, तो इसका असर कंपनियों पे ही पड़ता है। रेट हाइक जो होता है उसका असर कंपनियों पे ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां लोन लेकर रखती हैं, ठीक है। अब अमेरिका की बात करें तो लगभग 70 कंपनियां दिवालिया हुई हैं अभी हाल फिलहाल में, और लगभग 446 कंपनियां, लगभग पूरे साल में 446 कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। दिवालिया होने का मतलब क्या होता है जी? नहीं मालूम है। बैंक से लोन लिया, नहीं दिया गया, बैंकक्रप्ट हो गई, समझ में बात आई। तो रेट कट करने से इन कंपनियों पर असर पड़ता है कि उन पर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो रेट कट करना कोई गलत बात नहीं होती है, एक अच्छी बात होती है। रेट हाइक करना भी कोई गलत नहीं है, वो भी अच्छी है। समय समय पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक स्टेप लेता रहता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपको मालूम होना चाहिए। इन्फोसिस टीसीएस की बात करें तो बढ़िया दोनों कंपनियां हैं, अच्छा पैसा आपका बनता रहेगा, बीच बीच में गिरावटें होती रहती हैं, मुनाफा कमाते रहिए। ये तो ऐसा तो दोस्तों, टीसीएस इन्फोसिस की बात करें, ये दो कंपनियां तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। ये बीच बीच में आपको सोने का अंडा देती रहेंगी, गिरावटें होंगी फिर पैसा बनेगा, गिरावट होगी फिर पैसा बनेगा, लेकिन फिर भी भटकना है। देखिए, जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, ये करना वो करना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन कभी कभी ध्यान आता है, ये बढ़िया कंपनियां तो पैसा बना के देते रहती हैं, ज़्यादा नहीं देती हैं लेकिन देती रहती हैं। लेकिन कब कॉल पुट खेल लिया, ख़त्म कर लिया, कोई उल्टा सीधा शेयर खरीद लिया, उधर पैसा खरीद लिया, फिर पता चलता है कि मैंने तो 2-4 लाख रुपए गवा दिए। अगर ये रहते अकाउंट में पड़े रहते तो कभी कभी बीच बीच में बढ़िया कंपनियों के अंदर गिरावट होती रहती है तो मैं खरीदता रहता। मुझे तो बेकार कंपनी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं थी, जो काम चल रहा था वो करता रहता और अपने पैसों को बढ़ाता रहता। लेकिन नहीं, आना यहाँ पर एकदम कॉल पुट खेलना है, ये खेलना है, कोई न्यूज़ आ गई, ऐसा हो गया, शेयर गिर गया, बर्बाद, ये सब सीख लीजिए स्टॉक मार्केट को। पैसा एकदम दिनों दिन रातों रात नहीं बनेगा, बनने के लिए बन सकता है। बहुत अच्छी बात है कि कोई एक शेयर 5 साल से नहीं भागा था, आपने खरीद लिया और खरीदते ही पैसा बन गया, उसको आधार मत मान लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद।